लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर आप दुनिया में जाके आप अपने मुल्क से बाहर किसी जगह पे आप पाँव नहीं रख पाएँगे। ये कौन-सी लड़ाई है? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सारे प्रोसेस को देखें इस जंग में, तो सबसे बड़ा अगर लूज़र इस जंग में से कोई निकल के आता है, तो वो नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने इनिशिएट नहीं किया। प्रॉक्सीज़ जो है, जिनके आप इल्ज़ामात लगाते हैं, कोई सच झूठ सारी बातें शुरू करें, तो प्रॉक्सीज़ तो हिंदुस्तान भी खेल रहा है। पाकिस्तान में आपको बलूचिस्तान से क्यों प्यार है? आपको तालिबान से क्यों प्यार है? आपको अफ़गानिस्तान से क्यों प्यार शुरू हो गया? आप चाहते हैं ना पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो। आप बलूचिस्तान को बीएलए के साथ खड़े होके आप चाहते हैं ना पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो। जूनागढ़, हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा था। आपने वो ज़बरदस्ती लिया हुआ है। प्रॉक्सी आपने खेली कि नहीं खेली? पूरा बांग्लादेश, पूरा मुल्क आपने पाकिस्तान का हिस्सा तोड़ दिया। तो आप तो बहुत अच्छे हैं। आप करें तो सब ठीक है। और जिस तरीके से ये जो आपके लोग हैं टीवी पे, ये जो आर्या है, गौरव आर्या है, या फिर ये जो अर्नाब जैसा साइको आदमी आपके टीवी चैनलों पे बैठा हुआ, वो ये कह रहा है जी पाकिस्तान को हमने तबाह कर दिया, नाक को चलने चुबा दिया। वो पाकिस्तान क्या बात करते हो तुम यार? औकात क्या है तुम्हारी? गौरव वारिया पागल आदमी, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे कहने पे या तुम्हारी इस तरह की बकवासियात पे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ना है? पाकिस्तान ने तो आपको 10 सेकंड का टाइम नहीं देना। ये बेवकूफ हो तुम लोग। 10 सेकंड का टाइम भी आपके लिए मुश्किल है। कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी अगर शहीद हो जाते हैं, सारा मुल्क शहीद हो जाए, पूरे 24 करोड़ शहीद हो जाए, तो वो तो खुशी से शहीद होना पसंद करेंगे। ये बताओ, ये जो हिंदू आप लोग हैं, आपका क्या होगा? जो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा के फिर सेलिब्रेशन करनी है, फिर जोश दिखाना है, वो जोश दोगे बचोगे नहीं। तो बेहतर तरीका क्या है कि अभी से ही डी एस्केलेशन की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इकोनॉमिक टाइज की बात करें, रिलेशनशिप को सेटल करने की बात करें, मुल्कों को आगे बढ़ाने की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, बिजनेस की बात करें, भूखमरी के खिलाफ बात करें, इन दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार करके एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर करने की बात करें। ये कौन सी लड़ाई में आप लोग आ गए? मैं ये समझता हूँ कि ये जो जंग है, न्यूक्लियर वार फेयर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा इस मुल्क में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ताकतें हैं, और वो मुसल्लमा ताकतें हैं। हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर है पाकिस्तान की फ़ौज। पाकिस्तान की फ़ौज की लड़ाई का जो पैटर्न है, पिछले 25-30 साल से लड़ाई में है, और मुख्तलिफ लड़ाइयों में लड़ रही है। प्रॉक्सीज भी लड़ रही है, विद इन कंट्रीज भी लड़ रही है, और बाहर ममालिक में भी लड़ रही है। आपकी फ़ौज की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए आप देखें ना, आपके साथ हुआ क्या? आपके साथ हुआ क्या, ये सोचें आप। और ये भी सोचें कि ये लड़ाई मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ और पाकिस्तान में भी सेम वॉइसेस को आगे आना चाहिए। ये एक दूसरे को हराना, जितवाना और सेलिब्रेशन एक हद तक जो हो चुकी है उसको होना चाहिए। अब मुल्कों के अंदर पीस को आगे चांस देना चाहिए। दोनों मुल्कों के अंदर बैठ के सेटलमेंट करें, जो मसाइल है उन मसाइल के ऊपर बैठ के बात करें। नहीं हो सकता कश्मीर आपका, ये बात अपने माइंड में रखें। कोई हल देखें इसका। ज़बरदस्ती नहीं ले सकते आप। अगर आप ये ज़बरदस्ती करेंगे तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आप लोग क्या समझते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।